जिसमें हमारे पास है सोशल स्ट्रक्चर। सिंपली सोशल स्ट्रक्चर इन सोशियोलॉजी अगर देखा जाए, दिस इज द स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन वेयर बाय ह्यूमन बीइंग्स इन अ सोसाइटी इंटरेक्ट एंड लाइव टुगेदर। उसे हम कहते हैं सोशल स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस आप हम पहले से लर्न कर चुके हैं कि सिंपली ये हमारे पास नॉर्म्स होते हैं जो हमने अप्लाई करने होते हैं अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए एंड कंटिन्यू उसके स्ट्रक्चर को चलाने के लिए। सोशल स्ट्रक्चर इज ऑफ्टन ट्रीटेड together with the concept of social change, which deals with the forces that change the social structure and the organization of society. सोशल स्ट्रक्चर जो होता है इससे हम ट्रीट टुगेदर करते हैं, यानी सब हम इसको मिलके चला रहे होते हैं। सोशल हमारे कॉन्सेप्ट को चेंज करने के लिए जो डील करता है डिफरेंट फोर्सेस से, जो सोसाइटी के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं एंड द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटीज को भी चेंज करते हैं। उसमें चेंजेस जो आ रही हैं उसमें मेन हमारे पास ये दो चीजें आ जाती हैं। दीज आर द स्टेटस एंड रोल, जो हम सोसाइटी में या सोशल स्ट्रक्चर पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। सिंपली मैं पहले डिस्क्राइब इसको कर दूं कि सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी में हमारे पास अरेंजमेंट है इंस्टीट्यूशंस का, जिसमें सोसाइटी के डिफरेंट पीपल जो हैं वो इनेक्ट करके अपना रोल प्ले करते हैं, और उसमें डिफरेंट फोर्सेस हैं जो सोशल स्ट्रक्चर में चेंज लाती हैं और ऑर्गेनाइजेशनल और सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस में भी चेंज लाती हैं, जिनका मेन रीजन चेंजेस जो आती हैं वो एक स्टेटस में आती हैं और सेकंड जो है वो रोल में आती हैं। ये दो चेंजेस हमारे पास सोशल स्ट्रक्चर में आती हैं। देन हम आ जाते हैं, अब डिटेल में देखते हैं कि व्हाट इज स्टेटस एंड रोल, जो हमारे सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पहले हम देख लेते हैं स्टेटस को। स्टेटस इज अ सिंपली सोशली डिफाइंड पोजीशन इन अ ग्रुप और इन सोसाइटी। स्टेटस जो है वो हमारी पोजीशन होगी किसी भी सोसाइटी में या ग्रुप में, जिसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेटस की टाइप्स हैं, लाइक एस्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस एंड मास्टर स्टेटस। ये तीन टाइप्स आ जाती हैं हमारी स्टेटस की। स्टेटस को मैं दोबारा डिफाइन कर देती हूँ। दिस इज अ पोजीशन विच इज डिफाइनेबल इन ग्रुप और सोसाइटी, जिसमें हमारे पास थ्री टाइप्स आ जाती हैं। पहला हमारे पास है स्क्राइब्ड स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस जो है दिस इज असाइन्ड अकॉर्डिंग टू क्वालिटीज बियॉन्ड अ पर्सन्स कंट्रोल। ये वो स्टेटस है जो पर्सन्स के कंट्रोल में है और उनकी क्वालिटीज हैं, उसे हम कहते हैं जी ये है अस्क्राइब्ड स्टेटस। देन हमारे तीन टाइप से हमारे पास स्टेटस की, स्क्राइब्ड स्टेटस, अचीव्ड स्टेटस एंड मास्टर स्टेटस। स्क्राइब्ड स्टेटस which in detail we can say that it is assigned according to qualities, जो पर्सन के कंट्रोल में है उन क्वालिटीज के हिसाब से हम किसी को स्टेटस असाइन करें या किसी को स्टेटस असाइन हो। सेकंड वन इज अचीव्ड स्टेटस। ये वो स्टेटस है which is acquired through their own direct efforts, जो अपनी एफर्ट से अचीव होता है। थर्ड हमारे पास है मास्टर स्टेटस, द स्टेटस दैट प्लेज अ ग्रेटेस्ट रोल इन शेपिंग अ पर्सन्स लाइफ एंड डिटरमाइनिंग हिज और हर सोसाइटी आइडेंटिटी। ये ओवरऑल सोसाइटी में हमारे पास कि हम कौन सा रोल प्ले कर रहे हैं पूरी सोसाइटी के लिए। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं स्टेटस अस्क्राइब्ड एंड अचीव्ड स्टेटस का। अस्क्राइब्ड स्टेटस में हमारे पास आ जाते हैं जो पर्सनल हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें डॉटर, सिस्टर, हमारा जेंडर हो गया, हमारी एज हो गई, हमारा स्पेसिफिक एरिया कौन सा है, ये सारी चीजें हमारे पास अस्क्राइब्ड स्टेटस है जो सोसाइटी हमें प्रोवाइड कर रही है, या बेसिक हमारा जो स्ट्रक्चर है सोशल स्ट्रक्चर वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। सेकंड हमारे पास आ जाते हैं अचीव्ड स्टेटस, जो हम सोसाइटी में अपनी मेहनत से अपनी अचीवमेंट से हासिल करते हैं, विच आर एक्वायर्ड थ्रू आवर ओन एफर्ट्स, जिसमें हमारे पास फ्रेंड्स आ जाते हैं, वर्कर आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, टीम मेंबर आ जाते हैं, क्लासमेट्स आ जाते हैं।
उसके अलावा फिर हमारे पास जो थर्ड टाइप है विच इज मास्टर स्टेटस, स्टेटस दैट प्ले ग्रेटेस्ट रोल in shaping a person's life and determining his or her social identity। वो हमारे पास वो रोल होते हैं जो हम सोसाइटी के लिए परफॉर्म कर रहे होते हैं। लाइक हमारे पास कौन से वो कैरेक्टर्स हैं। आइडेंटिफाई योर मास्टर स्टेटस, राइट पैराग्राफ, ये आपने एक्टिविटी भी है आपके लिए जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में आई विल आस्क फ्रॉम योर साइड, या फिर वो कौन सा मास्टर स्टेटस है जो हम लाइफ में परफॉर्म कर सकते हैं, कि वो स्टेटस किस तरह से हम मास्टर स्टेटस कहते हैं। पहले थोड़ा अंडरस्टैंड कर लें कि मास्टर स्टेटस है क्या। ये वो स्टेटस है जो ग्रेटेस्ट रोल प्ले करता है शेपिंग पर्सन्स लाइफ, एक पर्सन की लाइफ को शेप करने में एंड देन उसकी सोशल आइडेंटिटी में जो हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं मास्टर स्टेटस। ये क्या होता है, ये कौन से इसके एग्जाम्पल आपने बताने हैं। दिस इज योर क्लास एक्टिविटी एंड वर्क। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स रोल प्ले। एक हमने अभी स्टडी किया सोशल स्ट्रक्चर में हमारा स्टेटस, देन हमने स्टडी करना है रोल को कि रोल क्या होता है। सिंपली रोल स्टेटस सर्व सिंपली है सोशल कैटेगरी। स्टेटस जो एक कैटेगरी होती है हमारी सोसाइटी में। रोल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ सोशल स्ट्रक्चर दैट ब्रिंग स्टेटस टू लाइफ। रोल जो है वो कंपोनेंट है जो हमारे समाजी उस स्ट्रक्चर में हमें इंस्टीट्यूट करते हैं जिंदगी में कि हम उस स्टेटस तक पहुंच सकें। मोस्ट ऑफ द रोल दैट यू परफॉर्म हैव रेसिप्रोकल रोल्स। These are corresponding roles that define the patterns of interaction between related structures. Example, डॉक्टर पेशेंट, टीचर स्टूडेंट, कोच एथलेट। ये डिफरेंट रोल्स जो हैं वो स्टेटस जो है हमारा, जिसमें हम रोल में जो देख रहे हैं इसमें हमने डिफाइन करने हैं डिफरेंट रोल्स। लाइक स्टेटस सिंपली जो पहले भी मैं डिफाइन कर चुकी हूँ कि वो सोशल कैटेगरीज हैं जो हमने कहा स्टेटस है, लेकिन रोल जो है वो हम डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो परफॉर्म करके किसी स्टेटस को अचीव करते हैं। डिफरेंट रोल्स हैं हमारे जिसका एग्जांपल मैंने दिया है इसमें, डॉक्टर पेशेंट हो गया, टीचर स्टूडेंट और कोच और एथलेट है। इनमें हमारे करस्पॉन्डिंग रोल्स होते हैं डिफाइन, जो एग्जाम डिफाइन होते हैं अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन, कि हमारा इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, अकॉर्डिंग टू इंटरेक्शन ही हम वो रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। रोल हमारे जो है वो किसी भी किस्म के हो सकते हैं। रोल कन्फ्लिक्ट भी हो सकता है, स्ट्रेन भी हो सकता है, एग्जिट भी हो सकता है। ये डिफरेंट रोल्स हैं जिसमें पहला हमारे पास है रोल कन्फ्लिक्ट। ये वो सिचुएशन होती है हमारे रोल की जहाँ पे तब अकर होता है व्हेन फुलफिलिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन स्टेटस मेक्स इट डिफिकल्ट टू फुलफिल द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अनदर स्टेटस। ये उस वक्त हमारा रोल प्ले करने की कंडीशन है। एक तो पहले हमने देख लिया कि हम रोल परफॉर्म कर रहे हैं पैटर्न के हिसाब से। ये पैटर्न था हमारा जिसमें हम उसे अपने पेशे के हवाले से बता रहे थे। जी डॉक्टर पेशेंट की जो रिलेशनशिप है उसमें वो रोल परफॉर्म कर रहे हैं, टीचर स्टूडेंट का है, कोच एथलेट का। अब हम आ रहे हैं कि हमारे पास रोल जो है वो परफॉर्म करते हुए सिचुएशन कौन सी होती है। एक हमारे पास है रोल कंफ्लिक्ट, कि जब कोई भी रोल परफॉर्म करते हुए वो सेकंड वन की एक्सपेक्टेशंस जिसका स्टेटस हाई है वो डिफिकल्ट हो जाए दूसरे को उसकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में। दिस इज नोन एज रोल कंफ्लिक्ट। सेकंड वन इज लो रोल स्ट्रेन। ये फिर वो सिचुएशन आ जाती है जिसमें when a person has difficulty meeting the expectations of a single status, जिसमें पर्सन के लिए किसी भी सिंगल स्टेटस के लिए, यानी अपने किसी सिंगल स्टेटस के लिए जब उसकी एक्सपेक्टेशंस मीट करना मुश्किल हो जाए। इसमें मैं दोबारा इसको रिपीट कर देती हूँ। दिस इज अ सिचुएशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन हैज डिफिकल्टी मीटिंग द एक्सपेक्टेशंस ऑफ अ सिंगल स्टेटस। किसी
एक स्टेटस की भी एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करना जब हमारे लिए मुश्किल हो जाए, वो कहेंगे जी रोल स्ट्रेन में जा रहा है हमारी सिचुएशन जो है। थर्ड इज रोल एग्जिट। ये तब सिचुएशन आती है द प्रोसेस दैट पीपल गो थ्रू द डिटेच फ्रॉम अ रोल दैट हैज बीन सेंट्रल टू देयर सेल्फ आइडेंटिटी। ये तब होता है जब पर्सन जो है उस रोल को परफॉर्म करना छोड़ दे जो उसकी आइडेंटिटी थी, या उसकी सेंट्रल आइडेंटिटी वो रोल था, लेकिन उसने उसको छोड़ दिया, डिटेच हो गया उस रोल से। दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ, रोल कन्फ्लिक्ट वो सिचुएशन है जब फुलफिलिंग एक्सपेक्टेशंस ऑफ वन स्टेटस, किसी भी एक स्टेटस की एक्सपेक्टेशंस जो है वो हम पूरी ना कर पाए, या एक स्टेटस दूसरे स्टेटस की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल ना कर पाए। सेकंड वन जो आ रहा है वो एक पर्सन किसी एक स्टेटस की रिक्वायरमेंट्स को, एक्सपेक्टेशंस को मीट ना कर पाए या उसे डिफिकल्टी हो। थर्ड वन ये है कि जब उसका अपना सेल्फ जो स्टेटस है या उसका जो रोल है, जो उसकी सेंट्रल आइडेंटिटी है, उसको वो पूरा ना कर पाए, उससे हम कहेंगे कि ये रोल एग्जिट हो रहा है, जिसमें हमारे पास डिफरेंट रोल स्ट्रेंस के जो है वो एग्जांपल आप देख सकते हैं। रोल स्ट्रेन कब होता है, रोल कन्फ्लिक्ट में कब होता है। स्ट्रेन में आ रहा है लाइक एथलेट, बी द बेस्ट इन द टीम, डोंट मेक टीममेट्स लुक बैड। कि आपने एथलेट में जब काम करना है तो आपने बेस्ट टीम बनानी है, देन आपने कोई भी टीममेट्स नहीं बनाने। ये हमारे पास आ रहा है कि जी उन्होंने आपस में एक टीम में जब दूसरी पूरे आप एथलेट में, जिसमें फॉर एग्जांपल के आप किसी एक स्टेटस को दूसरा स्टेटस जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस पे फुलफिल नहीं हो रहा। सेकंड हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि जी टीम मेंबर, स्टूडेंट, ग्रैंड डाटर्स जो हैं वो विजिट कर रहे हैं या अटेंड कर रहे हैं प्रैक्टिस को, उसमें कॉन्फ्लिक्ट आ गया है, उससे हम कहेंगे जी ये दो रोल जो हैं आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। पहला हमारा स्टेटस था, सेकंड हमारे पास है ग्रुप्स। कि ग्रुप्स की क्या परफॉर्मेंस होती है, या हाउ आर कल्चर सोसाइटी रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन, आपस में इंटरेक्शन की किस तरह होती है। देन उस इंटरेक्शन में सोशोलॉजिस्ट जो है वो ग्रुप को किस तरह से डिफाइन करते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप विद इन सोसाइटी, टर्म ग्रुप को सोशियोलॉजी में या सोशियोलॉजिस्ट किस तरह डिफाइन करते हैं। तो सिंपली वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप. It is a set of people who interact on the basis of shared expectations and who possess some degree of common identity. This is common definition in the sociology of group कि ये set of people हैं जो interact करते हैं एक दूसरे के साथ on the basis of shared expectations, कि उनकी expectations shared होती हैं, and who possess some degree of common identity, उनकी identity भी somehow common होती है। Four features of group, यहाँ पे 4 फीचर्स हैं ग्रुप्स के। 2 or more people, ये वो ग्रुप्स हैं जहाँ पे 2 या उनसे ज़्यादा लोग होते हैं। इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स, जिनमें मेंबर्स में जस्ट इंटरेक्शन होती है। शेयर्ड एक्सपेक्टेशंस, जिनमें सबकी एक्सपेक्टेशन सेम होती है। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, जिनमें आइडेंटिटी का सेंस कॉमन हो। 4 टाइप्स हैं। पहले हमारे पास जो है एग्रीगेट्स, जिसे कहा जाता है कि जी ये ग्रुप नहीं है, दिस इज एग्रीगेट। कंटिन्यू, देयर वन वर्ड इज ग्रुप, सेकंड इज एग्रीगेट। एग्रीगेट जो हमारे पास वर्ड आ रहा है, दिस इज प्लेस वेयर पीपल गैदर एंड लैक ऑर्गेनाइजेशन और लास्टिंग पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, जिनमें इंटरेक्शन नहीं है, तो उसे हम एग्रीगेट कह रहे हैं, ग्रुप नहीं कह रहे हैं। यानी वो हमारे पास एग्रीगेट कहलाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द फीचर्स ऑफ अ ग्रुप, कि ग्रुप के क्या फीचर्स होते हैं। ग्रुप की 3 मेन फीचर्स आ रहे हैं। वन इज साइज,
सेकेंड वन टाइम, थर्ड वन इज ऑर्गेनाइजेशन। ये तीनों मेन फीचर्स हैं ग्रुप के जो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिफरेंट काइंड्स में। पहले हमारे पास एक जो अकॉर्डिंग टू साइज डिवाइड कर रहे हैं हम ग्रुप्स को, उसमें डियाड आ जाता है एंड ट्रायड आ रहे हैं। ये साइज के हिसाब से हैं जो हमने ग्रुप को डिवाइड किया है कि जब ग्रुप 2 मेंबर्स का हो तो हम उसे डियाड ग्रुप कहेंगे, अगर 3 का हो तो हम उसे ट्रायड कहेंगे। ईच मेंबर हैज डायरेक्ट कंट्रोल, कि ईच मेंबर का जो कंट्रोल है वो डायरेक्ट है दूसरे ग्रुप के साथ। देन डिसीजन मेकिंग कैन डिफिकल्ट इफ दे डोंट एग्री, अगर वो एग्री नहीं होते तो उनका एग्रीमेंट डिफिकल्ट हो जाता है। थर्ड ट्रायड में हम क्या देख रहे हैं, मेंबर 3 है, ग्रुप टेक्स लाइफ ऑन इट्स ओन, वो अपनी जिंदगी खुद देख रहे हैं, कांट बी डिपेंडेड बाय वन मेंबर, टाई ब्रेकर मेक डिसीजन इजियर, तीसरा जो अगर उसे तोड़ेगा तो वो उनका डिसीजन और भी इजी कर देगा। बट दीज आर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। पहला ये 3 हमने देखे ना, एक साइज, टाइम एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, एक फॉर्मल ग्रुप है हमारे पास, दूसरे इनफॉर्मल ग्रुप है। फॉर्मल ग्रुप जो है ये वो हैं जो स्ट्रक्चर, गोल और एक्टिविटी उनकी क्लियरली आइडेंटिफाइड होती है। इनफॉर्मल वो हैं जो नॉन ऑफिशियल होते हैं, स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश रूल्स ऑफ कंडक्ट इनके नहीं होते, जिनको एग्जांपल के तौर पे हम कह सकते हैं हमारे पास डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप्स आ गए, हमारी फोर्सेस आ गई, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई, फॉर्मल ग्रुप्स हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स हमारे फ्रेंड्स हो गए, ये सिंपल एग्जांपल है इनफॉर्मल ग्रुप्स का। देन हमारे पास टाइप्स में आ जाते हैं प्राइमरी ग्रुप एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप वो होते हैं जो स्मॉल ग्रुप हों, जो इंटरेक्ट हों ओवर लॉन्ग पीरियड से। सेकेंडरी ग्रुप हमने कहते हैं जो इंटरेक्शन हो टेम्पररी, हमारी इम्पर्सनल, यानी पर्सनल हमारी उनसे इंटरेक्शन ना हो। Casual and limited in personal involvement, personal importance based on function performed, individual easily replaced, partial self-shared। प्राइमरी हमारे पास ग्रुप्स आगे स्मॉल ग्रुप हैं, कम्युनिकेशन उनकी डीप है, इंटेंस है, देन फेस टू फेस उनकी इंटीमेशन है, इंटायर सेल्फ शेयर्ड है। प्राइमरी ग्रुप में हम पर्सनल अपने जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंडशिप हो गई हमारी, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ रिलेशंस हो गए, वो हमारे पास प्राइमरी ग्रुप्स में आ जाते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में हमारे प्रोफेशनल जितनी गेट टुगेदर के साथ ग्रुपिंग होती है वो हम काउंट कर सकते हैं। देन फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रुप जो है वो 2 टाइप्स में भी हो सकती है, इन ग्रुप भी और आउट ग्रुप भी। इन ग्रुप जो है वो पर्सन से जो बिलोंग करते हैं which identify separate themselves through the use of symbol, जो सिंबल के तौर पे एक दूसरे को आइडेंटिफाई करें और सेपरेट करें। आउट ग्रुप वो है जो a group that a person does not belong to or identity with, जिनकी आपस में कोई आइडेंटिटी ना हो, जो उस ग्रुप से आउट हो। उसके बाद हमारे पास है रेफरेंस ग्रुप। बेटा ये छोटे छोटे ग्रुप्स के टाइप्स आते हैं आ रहे हैं हमारे पास, जस्ट अंडरस्टैंड करने की चीजें हैं कि हम कौन से ग्रुप को कौन सी कैटेगरी में रख रहे हैं। रेफरेंस ग्रुप है, फिर हमारे पास ये वो ग्रुप्स हैं जिनमें एनी ग्रुप विद whom individual identify and those attitude and values they adopt, यानी अगर हम किसी भी इंफॉर्मेटिव एरिया से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और उसे अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे जी हम उसको एज ए रेफरेंस ग्रुप इस्तेमाल करें। एज ए पर्सन ग्रोज ओल्डर, रेफरेंस ग्रुप चेंज, जैसे जैसे पर्सन की एज और उसकी कैटेगरी चेंज होती जाएगी तो उसका ग्रुप भी चेंज होता जाएगा, उसका रेफरेंस भी चेंज होता जाएगा। देन हमारे पास कौन सी कम्युनिटी या नोड नेटवर्किंग है जो हमारे रेफरेंस ग्रुप के तौर पे आ रही है। रेफरेंस हम उसे ही कह रहे हैं, वो ग्रुप है जो इंडिविजुअल की डेली रूटीन की एटीट्यूड्स को, वैल्यूज को आइडेंटिफाई करवा सके, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिटीज हैं जो हमारे बिहेवियर को या हमारी एक्टिविटीज को सिमिलर और प्राइमरी ग्रुप में आइडेंटिफाई करवाती हैं। सोशल नेटवर्किंग है, वो भी हमारे ग्रुप को आइडेंटिफाई करवाने में हेल्प करती है, लाइक वेब ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म बाय सम टोटल ऑफ पर्सन्स इंटरेक्शंस विद अदर्स हो जाते हैं। तो इससे भी हम कहेंगे जी सोशल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया भी हमारी ग्रुपिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देन ग्रुप फंक्शंस जो लास्ट हमारे पास है,
ग्रुप में टॉपिक के ग्रुप के फंक्शन क्या होते हैं, मस्ट डिफाइन कि वो पहले से डिफाइंड हो, बाउंड्रीज फॉर बिलोंगिंग उसकी बिलोंगिंग्स की बाउंड्रीज डिफाइंड हो, नीड टू सेट गोल्स असाइन टास्क वो अपने नीड्स को गोल्स को टास्क को असाइन करे, देन कंट्रोल करे मेंबर्स के बिहेवियर को एंड सिलेक्ट करे अपने लीडर को। इंस्ट्रूमेंटल लीडर टास्क ओरिएंटेड होता है, स्पेसिफिक लीडर वो इमोशन ओरिएंटेड होता है। तो ये सारे फंक्शन एक ग्रुप ने परफॉर्म करने होते हैं। Now we are moving towards the last point of this lecture. This is formal organization. Formal organization is simply defined as a large complex secondary group that has been established to achieve specific goal. जिस तरह हमने दो ग्रुप देखे थे, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल में हमने देखे थे कि जी ये वो ग्रुप हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो सेकेंडरी ग्रुप्स को, एक प्राइमरी ग्रुप था दूसरा सेकेंडरी ग्रुप था, तो ये सेकेंडरी है जो प्रोफेशनल लाइफ भी हमें प्रोवाइड करता है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्कूल्स हो गए जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बिजनेस है, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेबर यूनियंस हैं, ये हमारी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती हैं। मोस्ट फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आर स्ट्रक्चर्ड इन द फॉर्म ऑफ रूल्स दैट इज नोन एज ब्यूरोक्रेसी। जो उनके रूल्स होते हैं उन्हें हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। This is the definition of bureaucracy. Simply ranked authority structure that operates according to specific rules and procedures हम कहते हैं bureaucracy। is the definition of bureaucracy, जिसमें जो है मैक्स वेबर साइंटिस्ट ने हमें डिफरेंट इसके रूल्स भी बताए हैं जिसके अकॉर्डिंग ब्यूरोक्रेसी वर्क करती है, जिनमें डिवीजन ऑफ लेबर है, ranking of authority, employment based on formal qualification, written rules and regulations, specific lines of promotion and advancement, ये सारे रूल्स हैं जो ब्यूरोक्रेसी परफॉर्म करती है। आई फर्दर एक्सप्लेन कि जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास गवर्नमेंट की जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं तो वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक स्ट्रक्चर अथॉरिटी के अकॉर्डिंग ही ऑपरेट हो रही हैं, जिनमें फ्रॉम हाई टू लो, जिसमें हम कह सकते हैं जी सेक्रेटरी से लेके हमारे वर्किंग क्लर्क तक उनकी डेजिग्नेशन स्पेसिफाइड होते हैं। तो उस रैंक स्ट्रक्चर को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब इफेक्ट्स क्या हैं ब्यूरोक्रेसी के? पॉजिटिव इफेक्ट्स ये हैं कि क्रिएट्स ऑर्डर थ्रू क्लियरली डिफाइंड जॉब टास्क एंड रिवार्ड्स, कि उसमें क्लियर जॉब होती है, टास्क उनकी क्लियर होते हैं, रिवार्ड्स क्लियर होते हैं। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड नॉट रिलायंट अपॉन इंडिविजुअल, वो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, वो किसी इंडिविजुअल पे रिलाय नहीं कर रहे होते हैं। नेगेटिव उसके नेगेटिविटी में भी आ जाते हैं कि कैन अंडरगो गोल डिस्प्लेसमेंट, अबंडेंट टू ओरिजिनल पर्पस एंड रिप्लेस विद सेल्फ कंटिन्यूएशन। उसमें जो स्पेसिफिक एक पोजीशन पे बैठा है वो उनके गोल्स को डिस्प्लेस कर सकता है, ओरिजिनल पर्पस को रिप्लेस कर सकते हैं फॉर सेल्फ कंटिन्यूएशन अपने मकसद के लिए। इनकरेज डेवलपमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटीज, वो ब्यूरोक्रेटिक पर्सनैलिटीज के डेवलपमेंट को ज़्यादा इनकरेज करते हैं। एम्प्लॉयज फील अलाइनेटेड, एम्प्लॉयज जो हैं वो खुद को इतना सेफ नहीं समझते। पावर कंसंट्रेट्स एट द टॉप, जो पावर है वो टॉप के हाथों में ही रहता है। ये नेगेटिविटी में आ जाते हैं। बेटा आप सिंपल हम जो है हमने क्या सीखा आज के लेक्चर को, उसमें ओवरव्यू के 2-3 पॉइंट्स हैं जिसमें हाउ आर कल्चर एंड सोसाइटी रिलेटेड टू ह्यूमन इंटरेक्शन से वो कैसे इंटर रिलेटेड है। देन हमने डिफाइन किए की कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर, देन हमने एक्सप्लेन किया भी डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सोसाइटी, देन हमने डिफरेंट एग्जांपल देखे कल्चर के, सोसाइटीज के, सब टाइप्स पढ़े हमने ग्रुप्स के एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के।